मानव मस्तिष्क जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह प्रभावशाली कथन हालांकि असंख्य सफलताओं को गति प्रदान करता है, फिर भी प्रश्न उठाता है, यदि केवल विश्वास ही काफी होता तो इतने लोग कर्ज में डूबे, निराश और अभाव की दिनचर्या में क्यों फंसे रहते हैं? इसका उत्तर एक दैनिक अभ्यास में निहित है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जो बाइबल के भजनों के ज्ञान को हिल के उपदेशों के साथ जोड़ता है। एक ऐसा अभ्यास जिसे कई समृद्ध व्यक्तियों द्वारा दिन की शुरुआत में अपनाया जाता है। भजन संहिता 23 सबसे शक्तिशाली और अक्सर भोर में दोहराया जाने वाला भजन कई अमीर लोगों द्वारा अपनी यात्रा के प्रारंभिक बिंदु के रूप में संयोग से उपयोग नहीं किया जाता है। प्रातःकालीन कथन, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, मानसिक पुण्य प्रोग्रामिंग का एक शक्तिशाली अभ्यास है जो असुरक्षा को आत्मविश्वास से बदल देता है। कल्पना कीजिए कि आप बार बार बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने या व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी की पीड़ा के साथ जागते हैं। अभाव का डर एक सामान्य भावना समृद्धि के सबसे बड़े अवरोधों में से एक के रूप में खुद को थोपती है। जैसा कि नेपोलियन हिल ने शानदार ढंग से देखा था, जिन्होंने गरीबी के डर को सफलता के सबसे अदम्य दुश्मनों में से एक के रूप में पहचाना था। यह डर लकवाग्रस्त करता है, विकल्पों को सीमित करता है और व्यक्तियों को अनुपालन के जीवन में कैद कर लेता है। भजन संहिता 23 का दैनिक दोहराव एक नए विचार पैटर्न के लिए मस्तिष्क प्रशिक्षण का गठन करता है। बस जागना और इन शब्दों को जोर से कहने से ही मुद्रा में परिवर्तन होता है। अपने आप को व्यावसायिक बैठक में, अनुबंधों के बातचीत में या नौकरी के साक्षात्कार में प्रवेश करते हुए कल्पना करें, इस अटूट विश्वास के साथ कि आपको किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। आपकी बात करने की शैली बदल जाती है, आपका शरीर सुरक्षा का अनुभव करता है, आपका मन जोखिमों के बजाय अवसरों की झलक पाता है। यह कथन एक अदृश्य ढाल के समान है जो संदेह के विचारों को दूर करता है और कार्य करने का साहस बढ़ाता है। नेपोलियन हिल ने व्यवहार में इस तकनीक की शक्ति का अनुभव किया। अपनी युवावस्था में उन्होंने गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया, अपने साहित्यिक करियर को त्यागने के करीब थे और भविष्य के लिए कोई गारंटी नहीं थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें एक साहसिक चुनौती दी। अपने जीवन के 20 वर्ष विश्व के सबसे सफल पुरुषों के अध्ययन के लिए समर्पित करें, उनका व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करें और उनके रहस्यों को आत्मसात करें। यह सब बिना एक पैसा लिए। कौन एक ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करने की हिम्मत करेगा? हिल वित्तीय स्थिरता के बिना, यह जाने बिना कि अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करना है, एक बड़े जोखिम का सामना कर रहे थे। फिर भी उन्होंने विश्वास किया और स्वीकार कर लिया। अपनी अनिश्चितता से अधिक किसी उच्च शक्ति में यह विश्वास भजन संहिता 23 की शिक्षा का सार है। यह निश्चितता कि विश्वास और दृढ़ता के मार्ग पर चलते हुए हमें किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। यह अनुभव बताता है कि अक्सर विश्वास परीक्षण से पहले होता है। कार्नेगी केवल उन्हें धोखा देने वाला एक और व्यक्ति हो सकता था, लेकिन हिल ने विश्वास करना चुना। विश्वास का यह कार्य वह महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें समृद्धि और सफलता पर इतिहास के सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक के निर्माण के लिए प्रेरित किया। भजन संहिता 23 का पाठ करते हुए आप अपने जीवन को इसी मार्ग से जोड़ते हैं। डर से प्रेरित क्रिया को त्यागना और विश्वास से प्रेरित होना। आपने कितनी बार डर को अपने चुनावों को तय करने दिया है? संसाधनों की कमी, तैयारी के अभाव या विफलता की संभावना में विश्वास करने के कारण आपने कितने अवसरों को छोड़ दिया? अधिकांश लोग एक कदम उठाने से पहले गारंटी की आवश्यकता में विश्वास करते हुए जीवन बिताते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां तब सामने आती है जब हम सभी उत्तरों के बिना आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। भजन संहिता 23 विपत्ति के समय के लिए एक सुंदर पद्य तक सीमित नहीं है। यह प्रचुरता की मानसिकता के निर्माण के लिए एक व्यावहारिक उपकरण है।
इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करने से आप अपने अवचेतन को असीमित आपूर्ति में विश्वास करने के लिए पूर्ण प्रोग्राम करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हाथ जोड़कर बैठें और आकाश से धन गिरने की प्रतीक्षा करें, बल्कि जीवन की चुनौतियों के प्रति एक नया रवैया अपनाना है। सीमाओं के बजाय संभावनाओं को देखना है। आधुनिक विज्ञान इस अभ्यास के महत्व की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि अधिक आत्मविश्वास और विश्वास वाले व्यक्ति उनके धर्म की परवाह किए बिना अधिक भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं, चुनौतियों का अधिक स्पष्टता से सामना करते हैं और पैसे के संबंध में अधिक सटीक निर्णय लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव मस्तिष्क सुरक्षा और आत्मविश्वास के विश्वासों से पोषित होने पर तनाव के स्तर को कम करता है और रचनात्मक समाधान खोजने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए भजन संहिता 23 का प्रातःकालीन पाठ मानसिक सुदृढ़ीकरण का एक अनुष्ठान है, जो आपको न केवल दिन की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार करता है, बल्कि उन अवसरों को आकर्षित करने के लिए भी तैयार करता है जिन्हें कई लोग डर से बंधे होने के कारण छोड़ देते हैं। इस अभ्यास की निरंतरता के साथ कुछ असाधारण होता है। आप यह समझने लगते हैं कि वास्तव में आपको किसी वस्तु की कमी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि समस्याएं गायब हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि आप उनका सामना उस आत्मविश्वास के साथ करते हैं जो लड़ने से पहले ही जीत चुका है। भजन संहिता एक कालातीत संदेश प्रसारित करता है। धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह से नहीं बह जाता, न ही पापियों के मार्ग पर रुकता है, न ही उपहास करने वालों के समूह में बैठता है। यह अंश मानसिक अनुशासन और उन आवाजों के सचेत चयन को संबोधित करता है जो हमारे कदमों का मार्गदर्शन करेंगी। आपने कितनी बार ऐसे लोगों की राय का पालन किया है जिन्होंने कभी कुछ महत्वपूर्ण हासिल नहीं किया है, बाद में यह महसूस करते हुए कि इससे आपको अपने लक्ष्यों से दूर कर दिया गया है? यह एक आम गलती है। कई लोग अनुमति देते हैं कि उनके जीवन को उन लोगों की सलाह से ढाला जाए जो औसत दर्जे की स्थिति में फंसे हुए हैं, निष्फल मानकों से। भजन हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि हमारे मन में प्रवेश करने वाले प्रभावों को छानने से शुरू होती है। अपने समय के सबसे अमीर पुरुषों का साक्षात्कार करने की अपनी लंबी यात्रा में नेपोलियन हिल ने एक निर्विवाद पैटर्न देखा। उन सभी के पास एक अटूट मानसिक अनुशासन था। वे ठीक ठीक जानते थे कि किन विचारों पर ध्यान केंद्रित करना है और किन लोगों पर भरोसा करना है। इसका मतलब अलगाव नहीं था, बल्कि उन आवाजों के संबंध में चयनात्मकता थी जिन्हें उन्होंने श्रेय दिया था। इसलिए हिल ने मास्टरमाइंड के महत्व पर जोर दिया, जो समान लक्ष्यों वाले लोगों की बैठक है जो आपस में अपने विचारों और रणनीतियों को मजबूत करने में सक्षम है। भजन संहिता 1 इस सिद्धांत का पूर्वानुमान लगाता है कि समृद्ध व्यक्ति वह है जो दिन रात प्रभु के नियम पर ध्यान करता है, अर्थात वह केवल वही पोषित करता है जो उसे ऊंचा उठाता है। विचार करें कि आपका जीवन कैसा अलग होता यदि आप जागने पर नकारात्मक समाचारों या अपने आसपास की शिकायतों में डूबने के बजाय केवल सकारात्मक विचारों से पोषित होते। क्या आपने देखा है कि एक साधारण नकारात्मक टिप्पणी पूरे दिन आपकी ऊर्जा को कैसे चुरा सकती है? यह सिद्ध करता है कि मानसिक वातावरण हमारी वास्तविकता को आकार देता है। विज्ञान इस कथन की पुष्टि करता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि बार बार किए गए विचार तंत्रिका पैटर्न बनाते हैं जो सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम अवसरों को कैसे देखते हैं। जो नकारात्मकता से प्रभावित होते हैं वे हर चीज में बाधाएं देखते हैं। जो अनुशासित तरीके से सोचना सीखते हैं वे वहां समाधान देखते हैं जहां दूसरे केवल समस्याएं देखते हैं। स्टीव जॉब्स का उदाहरण इस सिद्धांत को अच्छी तरह से दर्शाता है। उन्होंने सामान्य मार्ग का पालन करके नहीं, बल्कि बाहरी आवाजों को छानना सीखकर खुद को अलग किया। जबकि कई लोगों का कहना था कि प्रौद्योगिकी और डिजाइन को जोड़ने का उनका दृष्टिकोण अव्यावहारिक था, उन्होंने मानसिक अनुशासन बनाए रखा और धारा का पालन करने से इनकार कर दिया। इस रवैये ने उन्हें ऐसे उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया
जिन्होंने दुनिया के संचार के तरीके को बदल दिया। कितने लोग उन लोगों की सलाह सुनकर रास्ते में ही हार मान लेते जो विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने व्यवहार में दिखाया कि मानसिक अनुशासन असंभव को वास्तविकता में बदलने में सक्षम है। इस अवधारणा को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए सुबह भजन संहिता 1 को पढ़ते समय खुद से पूछें, मैं अपने दिन पर किन विचारों का प्रभुत्व करने दूंगा? किन आवाजों को आगे बढ़ने के लिए मुझे शांत करने की आवश्यकता है? एक शक्तिशाली अभ्यास 3 सकारात्मक वाक्यों को लिखना और पाठ के बाद उन्हें जोर से दोहराना है। इसे लगातार 21 दिनों तक करने का प्रयास करें। चुनौती मामूली लगती है, लेकिन परिणाम आश्चर्यचकित कर सकते हैं। जो पहले मुश्किल लग रहा था वह स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि आप अपने मन को उस पर केंद्रित करने के लिए तैयार कर रहे होंगे जो विकास उत्पन्न करता है, न कि जो डर या ठहराव उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है और यही कुंजी निहित है। यह इस बात की प्रतीक्षा नहीं है कि प्रेरणा अचानक उत्पन्न हो, बल्कि एक दैनिक आदत बनाना है जो दुनिया के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को आकार देता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि कार्य करने से पहले उन्हें इच्छा महसूस करने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो लोग परिणाम प्राप्त करते हैं वे जानते हैं कि यह अनुशासित क्रिया है जो इच्छा को जागृत करती है। भजन संहिता 1 स्पष्ट करता है, जो व्यक्ति लगातार वचन पर ध्यान करता है वह जल के किनारे लगाए गए पेड़ के समान होगा, जो अपने समय पर फल देता है और जिसकी पत्तियां मुरझाती नहीं है। दूसरे शब्दों में, समृद्धि एक अचानक घटना नहीं है, यह एक अनुशासित मन का अपरिहार्य परिणाम है। इसे लागू करना शुरू करने पर आप कुछ उत्सुक देखेंगे। जो लोग इसी मानसिक पैटर्न को साझा नहीं करते हैं वे स्वाभाविक रूप से दूर होने लगेंगे। इसके विपरीत आपके लक्ष्यों के साथ अधिक संरेखित नए संबंध उत्पन्न होंगे। ऐसा लगता है जैसे जीवन चुपचाप आपके प्रभाव के दायरे को पुनर्गठित करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समान विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वातावरण आपके द्वारा आंतरिक रूप से वहन की जाने वाली चीजों को दर्शाता है। भजन संहिता 1 और हिल की शिक्षाएं इस बिंदु पर अभिसरित होती है। सोचने के लिए चुनें, अपने मन को अनुशासित करें और अपने प्रभावों का चयन करें। यह सभी स्थायी समृद्धि का आधार है। और यदि आप इसे दैनिक रूप से लागू करते हैं तो आप जल्द ही देखेंगे कि आपका बाहरी जीवन आपके मन ने जो कुछ भी सीखा है उसके साथ संरेखित होना शुरू हो जाएगा। मानसिक अनुशासन वह उपजाऊ भूमि है जहां समृद्धि के सभी बीज पनपने के लिए जगह पाते हैं। भजन संहिता 100 हमें कृतज्ञता और आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है और इस प्रतीत होने वाले सरल रवैये का जीवन और धन से निपटने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने कितनी बार उन चीजों के लिए शिकायत करते हुए पाया है जिन्हें आपने अभी तक हासिल नहीं किया है? उन चीजों को महत्व देना भूल गए हैं जो आपके पास पहले से ही हैं। यह उन सबसे बड़े जालों में से एक है जो मानव मन को कैद करते हैं। जब ध्यान लगातार उस पर होता है जो कमी है तो अभाव की भावना बढ़ जाती है, तनाव बढ़ता है और वित्तीय निर्णय डर के आधार पर लिए जाते हैं। इसके विपरीत कृतज्ञता प्रचुरता की धारणा पैदा करती है। सकारात्मक मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि जो लोग रोजाना कृतज्ञता का पालन करते हैं उनमें कल्याण का स्तर अधिक होता है। वे बेहतर नींद लेते हैं, अधिक आशावादी होते हैं और आश्चर्यजनक रूप से अधिक स्वस्थ वित्तीय चुनाव करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृतज्ञता मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो इनाम और सुरक्षा की भावना से जुड़े हैं। त्वरित समाधान खोजने या उपभोक्तावाद के लिए कर्ज लेने के आवेग को कम करती है। दूसरे शब्दों में, जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं तो आप उस चीज की चिंता को कम करते हैं जो आपके पास नहीं है और इस प्रकार अधिक बुद्धिमानी से निर्णय लेते हैं। सुबह भजन संहिता 100 को लागू करने का अभ्यास अत्यंत व्यावहारिक है। जागने पर इस भजन को जोर से पढ़ें और फिर 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कुछ सरल हो सकता है, जैसे उस दिन जो भोजन होगा, किसी परिजन का स्वास्थ्य,
या यहां तक कि जीवित रहना और अपने लक्ष्यों के लिए संघर्ष करने का एक और मौका। यह दैनिक आदत आपके मन को समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अवसरों को समझने के लिए पुनः प्रोग्राम करती है। समय के साथ आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि पहले बाधाओं के रूप में देखी जाने वाली स्थितियां आपके विकास के लिए कदम बन सकती हैं। इस सिद्धांत को नजरअंदाज करने वाले के एक प्रभावशाली उदाहरण माइक टायसन हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान $300 मिलियन से ज्यादा कमाए, लेकिन लगभग सब कुछ गंवा दिया। उनकी यात्रा का पालन करने वाले कई लोग दावा करते हैं कि कृतज्ञता की कमी और लगातार खालीपन की भावना ने उन्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। ऐसे लोगों से घिरे हुए जिन्होंने उनका शोषण किया और केवल उनके आत्मविनाशकारी व्यवहार को मजबूत किया। यह एक स्पष्ट चित्र है कि कैसे कृतज्ञता के बिना प्रचुरता बर्बादी में बदल जाती है। दूसरी ओर, जब कृतज्ञता मौजूद होती है, तब भी छोटी उपलब्धियों का महत्व बढ़ जाता है और वे कई गुना बढ़ जाती हैं। आपने कितनी बार पहले से हासिल की गई जीत को पहचानना छोड़ दिया है? आपने कितनी बार अपने जीवन की दूसरों के जीवन से तुलना की है और उन चीजों के लिए धन्यवाद देना भूल गए हैं जो आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं? यह व्यवहार जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आम है। अधिकांश लोग भले ही रोज छोटी छोटी जीत हासिल करें, शायद ही कभी उनका जश्न मनाने की अनुमति देते हैं। यह असंतोष का एक चक्र बनाता है जो अधिक चिंता, अधिक जल्दबाजी और अधिक निराशा उत्पन्न करता है। भजन संहिता 100 हमें दिखाता है कि आनंद और कृतज्ञता अधिक समृद्ध जीवन के लिए खुले द्वार हैं और यह समृद्धि धन से बहुत आगे जाती है। यह मन की शांति में, निराशा के बिना चुनौतियों का सामना करने की क्षमता में और दूसरों के साथ जो हमारे पास है उसे साझा करने के आनंद में प्रकट होती है। जो कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ऊर्जा का एक ऐसा क्षेत्र बनाते हैं जो नए अवसरों को आकर्षित करता है, क्योंकि वे सचेत और उत्पादक रूप से कार्य करने के लिए आदर्श भावनात्मक स्थिति में खुद को रखते हैं। इस अभ्यास को अपनाने से आप अपने भीतर एक मौन लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन होते हुए देख सकते हैं। समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन उनका वही महत्व नहीं रहेगा। ऐसा लगता है जैसे कृतज्ञता एक ऐसा लेंस है जो यह प्रकट करता है कि कठिनाइयों के बीच भी धन्यवाद करने के हमेशा कारण होते हैं, और जितना अधिक आप इन कारणों को पहचानते हैं, उतना ही अधिक जीवन नए आशीर्वादों के साथ प्रतिक्रिया करता प्रतीत होता है। यह एक सकारात्मक चक्र है जो हर दिन मजबूत होता जाता है। भजन संहिता 100 इसलिए जीवन को देखने के अपने तरीके को बदलने के लिए एक निमंत्रण है। जब इसे रोजाना लागू किया जाता है तो यह वह ट्रिगर हो सकता है जो न केवल आपके महसूस करने के तरीके को बदलता है, बल्कि आपके निर्णयों की गुणवत्ता, आपके संबंधों और यहां तक कि मजबूत और स्थायी तरीके से धन बनाने की आपकी क्षमता को भी बदलता है। क्योंकि अंत में सच्ची समृद्धि निरंतर असंतोष से नहीं, बल्कि आपके जीवन में पहले से मौजूद चीजों को महत्व देने के वास्तविक आनंद से उत्पन्न होती है। भजन संहिता 51 उन लोगों द्वारा सबसे अधिक जाना और पाठ किया जाता है जो विपत्तियों के सामने शक्ति और सुरक्षा चाहते हैं। यह दावा करता है कि जो परम प्रधान के आश्रय में रहता है और सर्वशक्तिशाली की छाया में विश्राम करता है, उसे खतरों और अनिश्चितताओं के बीच भी सुरक्षा मिलती है। यह संदेश अत्यंत वर्तमान है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां डर निरंतर है। नौकरी छूटने का डर, बिलों का भुगतान न करने का डर, किसी परियोजना में विफल होने का डर, या यहां तक कि अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ होने का डर। ये डर जब नियंत्रित नहीं होते हैं तो लकवाग्रस्त कर देते हैं और कई लोगों को कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। नेपोलियन हिल ने डर को सपनों का सबसे बड़ा चोर माना। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने जीवन के कटु पतन का अनुभव किया। दिवालियापन के वित्तीय अवशेष, अस्वीकृति का तीव्र दर्द, अथक आलोचना का बोझ और व्यक्तिगत संकटों का निराशा जो लगभग उनकी मिशन को त्यागने के लिए प्रेरित करते थे। परंतु सबसे गहरे गड्ढे में भी एक अटूट विश्वास उसे आगे बढ़ाता रहा। यह यकीन कि हर ठोकर, हर असफलता में एक बहुमूल्य सबक छिपा है।
बुद्धि का एक बीज जो अंकुरित होने को तैयार है। यह सिद्धांत भजन संहिता 51 के संदेश के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। सच्ची सुरक्षा समस्याओं की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि दृढ़ता से खड़े रहने की अटूट क्षमता में निवास करती है, एक चट्टान की तरह, जबकि दुनिया चारों ओर तूफान में गरजती है। क्या आपने कभी देखा है कि कितने लोग थोड़ी सी भी कठिनाई के संकेत पर खुद को तबाह होने देते हैं? कितने शानदार विचार सूर्योदय की तरह आशाजनक समय से पहले ही इस डर से दफन हो गए कि वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। कितने आशाजनक उद्यम क्षमता से भरे हुए विफल हो गए क्योंकि उनके प्रणेताओं में शुरुआती बाधाओं को पार करने के लिए आवश्यक दृढ़ता नहीं थी। भजन संहिता 91 हमें सिखाता है कि परम प्रधान की सुरक्षा में शरण पाना लचीलापन विकसित करना है। जब जीवन की हवाएं हमारे खिलाफ प्रचंड वेग से बहती हैं, तो घबराहट का विरोध करना है। नेपोलियन हिल ने इस प्राचीन ज्ञान का अनुवाद एक व्यावहारिक सिद्धांत में किया, असफलता को सफलता के लिए अथक ईंधन में बदलना। व्यवहार में इस सिद्धांत को आश्चर्यजनक रूप से सरल तरीके से लागू किया जा सकता है। जब आर्थिक विपत्ति आपके द्वार पर दस्तक दे, जब कमी का डर आपके दिल में बस जाए, तो निराशा के आगे झुकने और हार मानने के बजाय भजन संहिता 81 को जोर से पढ़ें। अपने भीतर इसके शब्दों को गूंजने दें, आंतरिक तूफान को शांत करें। अपने आप से एक मौलिक प्रश्न पूछें, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं? यह अनुभव मुझे क्या सबक देता है? दृष्टिकोण में यह बदलाव, चुनौतियों को देखने के तरीके में यह सूक्ष्म परिवर्तन आपको निरंतर सीखने की स्थिति में रखता है, बजाय हार के लिए त्याग करने के। अक्सर उन लोगों के बीच महत्वपूर्ण अंतर जो समृद्ध होते हैं और जो रास्ते में खो जाते हैं, समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वे उनका जवाब कैसे देते हैं, जिस तरह से वे बाधाओं को अवसरों में बदलते हैं। एक परिवर्तनकारी अभ्यास है प्रतिकूलता के खिलाफ एक शक्तिशाली मारक। 7 दिनों तक हर बार जब डर या संदेह आपके दिमाग में घुसपैठ करने की कोशिश करे, भजन संहिता 91 पढ़ें। फिर एक कागज और कलम लें और लिखें कि वह विशिष्ट स्थिति आपको क्या सिखा रही है। चुनौतियों में छिपे पाठों को लिखें, बुद्धि के बीज जो दर्द के बीच में भी अंकुरित होते हैं। सप्ताह के अंत में आप न केवल नए विश्वास के साथ कठिन समयों को पार कर चुके होंगे, बल्कि आपने एक वास्तविक व्यक्तिगत मानचित्र, सीखे गए पाठों का खजाना बनाया होगा, जो आपके भविष्य के मार्ग में एक अमूल्य मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। इस अभ्यास को विज्ञान में मजबूत समर्थन प्राप्त है। मनोविज्ञान में शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो लोग अपनी चुनौतियों को अर्थ देते हैं, जो अपने अनुभवों से सबक निकालते हैं, वे असाधारण भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं। वे न केवल कठिनाइयों का अधिक कुशलता से सामना करते हैं, बल्कि उनसे मजबूत होकर उभरते हैं, स्वयं प्रतिकूलता से परिवर्तित होते हैं। विश्वास और लचीलापन 2 अविभाज्य बहनों की तरह हाथों में हाथ डाले चलते हैं। एक अटूट साहस बुनाई करते हैं, एक ऐसा साहस जो खरीदा नहीं जाता, बल्कि अभ्यास और दृढ़ता के माध्यम से दिन प्रतिदिन विकसित किया जाता है। जब हिल गहरी असफलता के द्वार से गुजरे, तो यह डर की अनुपस्थिति नहीं थी जिसने उन्हें सहारा दिया, बल्कि उनका सचेत निर्णय था कि वे डर के आगे झुकने न दें, उसे खुद को पंगु बनाने की अनुमति न दें। यह भजन संहिता 91 की गहरी भावना है। यह जोखिमों से मुक्त, चुनौतियों से मुक्त जीवन जीने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अंदर यह अटूट विश्वास रखने के बारे में है कि सबसे अधिक आसन्न खतरे के सामने भी आप अकेले नहीं हैं। यह आंतरिक निश्चय, यह अटूट आत्मविश्वास आपको तब भी दृढ़ता बनाए रखने की शक्ति देता है जब दूसरे हार मान लेते हैं। जहां दूसरे केवल अपारगम बाधाएं देखते हैं, वहां अवसरों को देखने के लिए और दृढ़ कदमों के साथ आगे बढ़ने के लिए। जब दुनिया आपसे अपेक्षा करती है कि आप रुक जाइए, कि आप हार के आगे घुटने टेक दें। भजन संहिता 91 हमें एक शक्तिशाली रहस्य फुसफुसाता है। लचीलापन एक चुनाव है। यह एक सचेत निर्णय है, एक दैनिक विकल्प है, बाहरी दबावों के आगे झुकने के लिए नहीं, अपने अगले कदमों को निर्धारित करने के लिए डर की अनुमति नहीं देने के लिए।
जब आप इस सिद्धांत को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, जब आप इसे एक आदत में बदलते हैं, तो आप पाते हैं कि जीवन बदल जाता है, क्योंकि समस्याएं गायब नहीं होती हैं, क्योंकि वे बनी रहेंगी रात के आकाश में तारों की तरह, लेकिन क्योंकि आप उनसे बड़े हो जाते हैं। भजन में वर्णित सुरक्षा अनिवार्य रूप से बार बार उठने की क्षमता है, हर गिरावट के बाद उठने के लिए, जब तक कि कठिनाइयां जो पहले विशाल अपारगम लगती थीं, केवल मील के पत्थर एक सफलता की कहानी के रास्ते में छोटे पत्थर बन जाती है। भजन संहिता 112 सच्ची समृद्धि की एक क्रांतिकारी दृष्टि प्रस्तुत करता है, एक दृष्टि जो केवल भौतिक संपत्ति के संचय से परे है। यह उस व्यक्ति के बारे में बात करता है जो यहोवा से डरता है, जो उसकी आज्ञाओं में गहरा आनंद पाता है और जिसकी संतान पृथ्वी पर शक्तिशाली होगी। यह प्राचीन दृष्टिकोण हमें एक आवश्यक सच्चाई प्रकट करता है। उद्देश्य के बिना धन खाली है, एक खाली जगह में गूंजती हुई गूंज। लेकिन जब समृद्धि ठोस मूल्यों में निहित होती है, जब यह एक महत्वपूर्ण विरासत से जुड़ी होती है, तो यह कुछ ऐसा बन जाती है जो पीढ़ियों से आगे बढ़ती है, कुछ ऐसा जो समय के साथ कायम रहता है, इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ता है। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में धन के लिए अथक प्रयास किया है, जिन्होंने उचित वित्तीय स्थिरता प्राप्त की है, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक गहरा शून्य है? यह उन लोगों का चित्रण है जिन्होंने यह भूल गए कि समृद्धि केवल होने के कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि होने के लिए है, दुनिया के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए, कुछ मूल्यवान छोड़ने के लिए। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे बड़े करोड़पतियों का अध्ययन करते हुए सबसे सफल लोगों में एक सामान्य विशेषता देखी। उन्होंने केवल घमंड के कारण अपने पास रखने की अतृप्त इच्छा से धन नहीं जमा किया, बल्कि अपनी उपलब्धियों को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ा, अपने से बड़े मिशन से। उनमें से कई ने अपने धन का उपयोग समाज को बदलने, उचित कारणों का समर्थन करने और दूसरों के लिए अवसर पैदा करने, मानवता के विकास और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में किया। यह भजन संहिता 112 की प्रामाणिक भावना है। समृद्धि एक ऐसे आशीर्वाद के रूप में जो हमारे साथ समाप्त नहीं होती है, बल्कि हमारे आसपास संकेंद्रित तरंगों की तरह फैलती है, अनगिनत लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ओपरा विनफ्रे की असाधारण यात्रा इस सिद्धांत का एक प्रभावशाली उदाहरण है। अत्यंत गरीबी में जन्मी, दुर्व्यवहार की क्रूरता और अस्वीकृति के दर्द का सामना करते हुए वह आसानी से एक कड़वी व्यक्ति बन सकती थी जो अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंस गई थी। लेकिन दर्द के आगे झुकने के बजाय उसने एक सचेत चुनाव किया, एक परिवर्तनकारी निर्णय, अपने दर्द को ईंधन में बदलना, दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए एक प्रेरक शक्ति में बदलना। आज एक अरबों डॉलर का साम्राज्य बनाने के अलावा वह अपनी ऊर्जा और संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा शैक्षिक, सामाजिक और मानवीय परियोजनाओं के लिए समर्पित करती है। भजन संहिता 112 के जीवंत अभ्यास का प्रदर्शन करती है, एक समृद्धि जो उद्देश्य उत्पन्न करती है और एक स्थायी विरासत में बदल जाती है। व्यवहार में इस शिक्षा को प्रतीत होता है कि छोटे कार्यों में सूक्ष्म इशारों में लागू किया जा सकता है, लेकिन गहरे अर्थ से भरा हुआ है। जागने और भजन संहिता 112 को पढ़ने पर इस पर विचार करें कि आप किसी के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए जो कुछ आपके पास है उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह बड़ी राशि में पैसा नहीं होना चाहिए, एक भव्य इशारा। यह प्रोत्साहन का एक साधारण शब्द हो सकता है, सहज उदारता का एक इशारा, एक साझा विचार जो किसी और के रास्ते को रोशन कर सकता है। सच्ची समृद्धि भीतर से शुरू होती है, दुनिया को देखने और उससे संबंधित होने के हमारे तरीके में, और छोटे कार्यों में प्रकट होती है जो परिवर्तन की तरंगे पैदा करते हैं। समय के साथ ये तरंगे बढ़ती हैं, खुद को बढ़ाती हैं और अवसरों, बहुमूल्य कनेक्शन और असाधारण परिणामों के रूप में हमारे पास लौटती है, ऐसे परिणाम जो हम कभी अकेले नहीं प्राप्त कर सकते। खुशी और कल्याण पर आधुनिक अध्ययन इस प्राचीन दृष्टि, इस सहस्राब्दी ज्ञान की पुष्टि करते हैं। शोध से पता चलता है
कि जो लोग अपनी उपलब्धियों को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं वे संतुष्टि और भावनात्मक स्वास्थ्य के उच्च स्तर की रिपोर्ट करते हैं। वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं, तनाव का अधिक लचीलापन से सामना करते हैं और अधिक मजबूत, अधिक स्थायी संबंधों को विकसित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य को योगदान करने के लिए, दुनिया में बदलाव करने के लिए बनाया गया था, न कि केवल भौतिक वस्तुओं को जमा करने के लिए, अपने ही धन में खुद को अलग करने के लिए। जब उद्देश्य होता है, जब हमारे कार्यों के पीछे एक बड़ा अर्थ होता है, तब भी वित्तीय चुनौतियां एक नया अर्थ प्राप्त करती हैं, एक परिवर्तनकारी यात्रा का हिस्सा बन जाती है जो कई लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। हमें अपने आप से जो मौलिक प्रश्न पूछना चाहिए वह यह है, आपने जो संसाधन प्राप्त किए हैं उनका उपयोग आपने कैसे किया है? भले ही वे कम हों, भले ही वे तुच्छ लगें, क्या वे किसी के जीवन में बोए गए बीज नहीं हो सकते? ऐसे बीज जो अंकुरित हो सकते हैं और फल सकते हैं, कुछ भव्य में बदल सकते हैं। भजन संहिता 112 हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि उदारता और नेक नियति के साथ है, जो समाज के कल्याण के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ है। और जब यह सिद्धांत दैनिक आदत बन जाता है, जब यह हमारे जीने के तरीके में शामिल हो जाता है, तो हम पाते हैं कि समृद्धि की माप हमारे पास मौजूद भौतिक वस्तुओं की मात्रा से नहीं, बल्कि हमारे पास मौजूद चीजों को दूसरों के लाभ के लिए गुणा करने की क्षमता से होती है, अपने आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता से। यह भजन हमारे मन को विस्तारित करने, भौतिकवादी समृद्धि के सीमित दृष्टिकोण को पार करने और यह समझने के लिए एक आमंत्रण है कि धन तभी सच्चा अर्थ प्राप्त करता है जब हम खुद से बड़े से जुड़ते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जीवन के व्यापक दृष्टिकोण में हमारी उपलब्धियां एक प्रामाणिक स्वाद, गहरा अर्थ प्राप्त करती हैं कि प्रत्येक सुबह दुनिया पर सकारात्मक छाप छोड़ने, बेहतर, अधिक न्याय संगत और अधिक मानवीय दुनिया के निर्माण में योगदान करने का एक नया अवसर बन जाती है। क्योंकि अंत में जो वास्तव में बना रहता है, जो वास्तव में मायने रखता है, वह हमारे बैंक खाते में संख्याएं नहीं हैं, बल्कि वह विरासत है जो हमने जो कुछ किया है उसके माध्यम से छोड़ी है, उन संसाधनों के साथ जो हमारे पास थे। यदि आप इस चिंतनशील यात्रा तक पहुंच गए हैं, तो आपने पहले ही महसूस कर लिया होगा कि यह केवल एक और पाठ नहीं है, बल्कि इसे साझा करने में एक वास्तविक प्रतिबद्धता का हिस्सा है जो आपके जीवन को अंदर से बाहर तक बदल सकता है। आपने आज जो पढ़ा है वह उन कई कुंजियों में से एक है जो आपके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में आपकी सहायता के लिए तैयार की गई है, क्योंकि आपके विकास के प्रति प्रतिबद्धता अटूट है। और इस परिवर्तन की यात्रा को जारी रखने के लिए इस यात्रा का अगला कदम, अगला चरण आपका इंतजार कर रहा है। अन्वेषण करते रहें, जांच करते रहें, प्राचीन ज्ञान और परिवर्तनकारी सिद्धांतों की तलाश करें जो आपके जीवन में क्रांति ला सकते हैं।